क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी पावर कंपनी एनटीपीसी अब सिर्फ कोयले तक सीमित नहीं है? जी हाँ, अब ये कंपनी हवा और सूरज से भी बिजली बना रही है। और हाल ही में इसका सबसे ताज़ा उदाहरण सामने आया है गुजरात के भुज से। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 9 अप्रैल 2025 की आधी रात से अपने नए 90 मेगावाट के पवन ऊर्जा प्लांट को कमर्शियल ऑपरेशन में डाल दिया है। ये प्लांट दयापर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट फेज आई का दूसरा हिस्सा है और इसका लोकेशन है गुजरात का भुज। इस प्रोजेक्ट का पहला हिस्सा यानी 80 मेगावाट पहले ही नवंबर 2023 से चालू है। कुल मिलाकर ये पूरा प्रोजेक्ट 150 मेगावाट का है, जो आगे चलकर 650 मेगावाट के एक हाइब्रिड सिस्टम का हिस्सा बनेगा। मतलब सोलर और विंड दोनों को मिलाकर बिजली बनाई जाएगी। अब सोचिए, सिर्फ इस एक यूनिट के चालू होने से एनटीपीसी ग्रुप की टोटल बिजली उत्पादन क्षमता 80,000 मेगावाट से भी ऊपर पहुंच चुकी है। यानी एनटीपीसी अब सिर्फ भारत की नहीं बल्कि दुनिया की भी सबसे बड़ी पावर कंपनियों में गिना जा रहा है, और वो भी अब रिन्यूएबल एनर्जी के दम पर। लेकिन ये सब सिर्फ एनर्जी की बात नहीं है, बात यहाँ स्टॉक मार्केट की भी है। जैसे ही इस यूनिट की खबर आई, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के शेयर में 0.53% की तेजी देखी गई और 8 अप्रैल को ये 96.48 रुपये पर बंद हुआ। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह भी है कि दिसंबर 2024 में इसका हाई 105.30 रुपये तक गया था और अभी वो लेवल करीब 37% नीचे है। वैसे अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में दिलचस्पी रखते हैं तो जान लीजिए, एनालिस्ट का मानना है कि ये स्टॉक 90 रुपये पर अच्छा सपोर्ट बना रहा है। अगर आने वाले दिनों में ये हाइड्रोजन 3 का लेवल तोड़ता है तो फिर वाकई से रुपये तक की कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल उठता है अब सवाल उठता है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आगे क्या करने वाला है? तो सुनिए, कंपनी का टारगेट है कि साल 2030 तक वो 60 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी तक पहुंचे। सिर्फ इस साल यानी FY25 में ही कंपनी 3 गीगावाट जोड़ने की तैयारी में है। राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के साथ बड़े-बड़े एमओयूज भी साइन हो चुके हैं। सिर्फ राजस्थान से ही 25 गीगावाट की डील है। इतना ही नहीं, कंपनी अब ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज जैसे फ्यूचर एनर्जी सेक्टर में भी घुस रही है। आंध्र प्रदेश में एक ग्रीन हाइड्रोजन हब बन रहा है और इलेक्ट्रोलाइजर प्रोडक्शन के लिए पार्टनर्स भी खोजे जा रहे हैं। और हाँ, एनटीपीसी ग्रीन ने ओएनजीसी ग्रीन के साथ मिलकर आयाना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी ले ली है, जिसकी कैपेसिटी करीब 40 एंड लीवंड आईडी 12 मेगावाट। यानी गेम अब बड़ा हो चुका है। हालांकि सब कुछ हरा भरा नहीं है। शेयर में अभी भी उतार चढ़ाव चल रहा है। 2025 में अब तक कंपनी के शेयर करीब डी% गिर चुके हैं। नवंबर 2024 में आया आईपीओ भी सिर्फ 2.40 गुना ही भर पाया था। ये दिखाता है कि निवेशकों में थोड़ी सी सतर्कता जरूर है। लेकिन अब जब ग्राउंड लेवल पर प्रोजेक्ट्स चालू हो रहे हैं तो भरोसा बढ़ेगा ही। और अगर टेक्निकल चार्ट कहे कि 15 के ऊपर स्टॉक टिक गया है तो समझ लीजिए अगला टारगेट ₹1 का होगा। तो क्या आपको लगता है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी भारत की रिन्यूएबल क्रांति का असली लीडर बन सकता है? क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।